हाय गाइस, वेलकम इन मैथ्स अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास दो इंटीग्रेशन रहेंगे, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो सबसे हम पहले इसको डिस्कस करते हैं डबल इंटीग्रेशन को। तो डबल इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होगा, स्वयं दो इंटीग्रेशन के साइन होंगे, बीच में फंक्शन एफ एक्स वाई का होगा और देन डी एक्स डी वाई होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है dx और dy। हम नहीं करेंगे इसको dy dx, ठीक है। वो अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसको बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है स्वयं, ठीक है। हम खुद से नहीं करेंगे, एग्जैक्टली हम खुद से नहीं करेंगे dy dx। अगर ये करने के लिए बोलेगा, उन क्वेश्चनों को क्या बोलते हैं, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डबल इंटीग्रेशन का। वहां से आपके पास 100% क्वेश्चन बनता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोलकाता की आपकी यूनिवर्सिटी, चाहे आपके पास एमडीयू, चाहे केयू के, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। डबल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से पूछेगा। आपका क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, कि इसका ऑर्डर चेंज करके क्या होगा, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग डबल इंटीग्रेशन के अंदर यहां पे डिस्कस करेंगे कांस्टेंट लिमिट। कांस्टेंट लिमिट मतलब क्या, मतलब है मेरा 0 से 1, 0 से 2, 2 से 3, 1 से 4। जब एक्स वाई में नहीं है लिमिट तो वो कांस्टेंट लिमिट हो जाती है। क्या हो जाती है वो, कांस्टेंट लिमिट। अगर लिमिट एक्स वाई में नहीं है, यहां पे है हमारे पास स्वयं, तो लिमिट कैसी होती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो पहला अगर लिमिट एक्स वाई में होती तो हम लोग वेरिएबल लिमिट कंसीडर करते, वहां पे उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं ना। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लिमिट का केस है, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो पहले आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रेशन, उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, पहले इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, और ये वाली लिमिट किसकी हो जाएंगी, एक्स की। ठीक है, बाद में आ रहा है dy, तो बाद वाली लिमिट किसकी हो जाएंगी, y की। क्लियर है स्वयं, हाँ, ठीक है ना। देखो यहां पे थंब रूल लगता है, यहां पे क्या लगता है, थंब रूल। ठीक है, थंब रूल क्या बोलते हैं आपके पास, देखो थंब रूल आपके पास बोलता है, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा बोलते हैं ना। देखो थंब का एक्सप्रेशन कैसा होता है, आप करो ऐसा, ठीक है। तो मुझे बताओ, यहां पे आपके पास ये पहला पार्ट हो गया और बाद वाला पार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सॉल्व करते तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको स्वयं सॉल्व करेंगे तो वाई की लिमिट और वाई तो सब कुछ कांस्टेंट ही रहेगा ना, सिर्फ एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बोलो। ठीक है, एक्स की लिमिट, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है हमारे पास एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटीग्रेशन, है ना। तो x की पावर 1 थी तो 1+1 2, नीचे भी 1+1 2। क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो, नीचे एक्स स्क्वायर बाई 2, जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो लिमिट से ही बाहर रखो। लिमिट तो आपने x की जगह रखनी है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा। तो अपर लिमिट क्या है आपके पास, अपर लिमिट है आपके पास 1, लोअर लिमिट है 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 0, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, ठीक है, 1 ही आ गया, 1 इंटू वाई। हाँ, तो y dy, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को बाहर कर दो, 2 को बाहर कर दो, तो 2 बाहर जाएगा तो 1/4 बनेगा, है ना। ठीक है, अपर लिमिट कौन सा है, 2 अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 0 लोअर लिमिट, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया आपके पास आंसर, 1 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कांस्टेंट लिमिट वाला तो इजी है, जो पहले आता है उसका पहले कर दो, दैट्स इट, खत्म हो जाता है बात, है ना। ठीक है, ठीक है। मेन किस पे फोकस करना है, वेरिएबल लिमिट। आपके पास वेरिएबल लिमिट ही आने वाला है, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। आपके पास जो आएगा वो वेरिएबल लिमिट ही आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, वेरिएबल लिमिट का जो केस रहेगा, ठीक है, वेरिएबल लिमिट का जो केस रहेगा वो हमें देखना है। तो चलो, वेरिएबल लिमिट में किसको वेरिएबल लिमिट बोलते हैं अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, लिमिट किस तरीके से होगी, लाइक 0 to x, ठीक है, 1 to 2, ठीक है, 0 to x 1 to 2 या 0 to 2, वट कुछ भी हो सकता है, बट नंबर में होगा। दूसरी लिमिट एक वेरिएबल होगी, ठीक है ना। मैं बोल देता हूं, चलो आपके पास एक्स स्क्वायर और y और dx dy आ जाए, ठीक है, या dy dx आ जाए, ठीक है। अब देखो, वेरिएबल लिमिट का केस बन गया, क्योंकि लिमिट x और y में आ गई, लिमिट x में आ गई इस समय, ठीक है। तो या y में होगी या x में होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पे वेरिएबल लिमिट कौन सी है,
और किसकी है, और वेरिएबल लिमिट ही पहले इंटीग्रेशन होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है स्वयं आपने बोला ये y की, क्योंकि देखो y की ही तो y के, देखो y की जो वैल्यू होगी वही तो x के टर्म्स में होती है, तो लिमिट तो x के टर्म्स में तो y की हुई ना ऑब्वियसली। ठीक है, तो बची हुई लिमिट फिर x की हो जाएंगी, बची हुई लिमिट x की हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, देखो यहां पे थंब रूल काम नहीं करता है। ठीक है, यहां पे थंब रूल काम नहीं करेगा। यहां पे ये देखना है आपको वेरिएबल लिमिट किसकी है, उसी का पहले इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, वो कहां लिखा है, आगे लिखा है पीछे लिखा है डजंट मैटर, वो आगे लिखा है या फिर पीछे लिखा है डजंट मैटर। ऐसा नहीं कि मैं x को पहले इंटीग्रेशन करूंगा, मैं y को करूंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिट वेरिएबल किसकी है, y की है। गॉट इट, आई समझ बात। देखो y की वैल्यू ही तो x के टर्म्स में होती है ना। अगर आपके पास टू वेरिएबल फंक्शन है, मैं बोलूं 2x² प्लस y, मुझे बताओ जो x में वैल्यू होगी क्या वो y की नहीं होगी, समझ में आई। और x की वैल्यू क्या y में नहीं होगी, मैं यहां से नहीं निकाल सकता हूं x की वैल्यू इतना डिवाइडेड बाय इतना करके। अगर बताओ लिमिट y में होंगी तो वो x की होंगी नहीं होंगी, क्लियर है नहीं है। ठीक है, दो ही तो चीजें x और y, अगर लिमिट x में है तो ऑब्वियसली वो y की वैल्यू है, और अगर लिमिट y में है तो ऑब्वियसली वो x की वैल्यू है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। आई समझ में बात, कहां लिखा है नहीं लिखा है वो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे मोस्टली आपको देगा ये इसी फॉर्म में, ऑर्डर में सही में ही देगा, लेकिन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में ये आपको सोचना है। जो वेरिएबल लिमिट होता है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो पकड़ना आप, कि हमें क्या करना है, हमें करना है जो वेरिएबल लिमिट है उसका पहले करना है, तो आगे लिखाओ पीछे लिखाओ डजंट मैटर। ठीक है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। ठीक है, तो चलो, तो देखो हमें y के रिस्पेक्ट में पहले करना है, तो x की लिमिट को ऐसे ही रखो, x को भी ऐसे ही लिखो। ठीक है, आप सिर्फ y का करो, y²/2 होगा या नहीं होगा, बोलो। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालो, है ना, सही, तो यही तो y की लिमिट है, यही तो y की लिमिट है ना। तो y को ही इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी x का सब कुछ ऐसे ही रखो, x की लिमिट भी ऐसी रखो, x को भी ऐसी रखो, dx को भी ऐसी रखो। ठीक है ना। अब 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/2 को बाहर छोड़ो, लिमिट ऐसी लगाओ, x² का x² ही रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात समझ में आई। हमेशा हमेशा आपको क्या करना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, हमेशा जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक आपको यही करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर स्वयं, बात आई समझ। तो मुझे बताओ x² माइनस 0 x² इंटू x², x की पावर 4 कितना हो जाएगा, x की पावर 4। तो x की पावर 4 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या x की पावर 5/5 नहीं आएगा, बोलिए। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 5 को बाहर करो तो कितना आएगा, 5 इंटू 2 1/10 है ना। ठीक है, अपर लिमिट 2 रखो तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 32, लोअर लिमिट 0, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 16/5 मीन्स 16/5, 16/5। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आया, बताइए। हाँ, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो dx dy लिखा है या dy dx लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, भले वो dy बाई dx लिखता है, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो लिमिट देखना है पहले। हमें हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल लिमिट का होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, आपके पास वेरिएबल लिमिट। ठीक है ना। अगर जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपके पास डिस्कस करूं, ठीक है ना, चलो एक बुक लेते हैं क्वेश्चन से। ठीक है ना, अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था, अब मैं एक बुक ले रहा हूं, ठीक है, इससे और अच्छा खासा हम लोग एक वो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए चलो देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, चलिए अपने पास देखो किस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी होगा, जैसे आपके पास दिया हुआ है इसने, देखो 0 to 1 और आपको दे दिया इसने y to y² प्लस 1। ठीक है, और आपको दे दिया x² y और इंटू में dx dy, ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे dx पहले दिया है तो dx को पहले कर देते हैं। ठीक है, इस समय दिया हुआ है तो अच्छी बात है। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पे, स्वयं हमें देखना है वेरिएबल लिमिट किसकी है। तो मुझे बताओ वेरिएबल लिमिट किसकी है, जो वेरिएबल लिमिट है, हाँ वेरिएबल लिमिट किसकी है, वेरिएबल लिमिट किसकी है, x की है। तो किसके रिस्पेक्ट में पहले होगा, x की। ठीक है,
तो चलिए करते हैं x के रिस्पेक्ट में। y की लिमिट दूसरी वाली एज इट इज रखो, x y को एज इट इज लिखो, और आपके पास क्या आएगा x का, x की पावर 3/3 आएगा या नहीं आएगा बोलिए। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लोगे, ठीक है रखें। चलो तो देखो 1/3 तो कांस्टेंट को बाहर छोड़ो, क्योंकि उसकी जगह तो कोई कांस्टेंट है ना, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, उसको तो बाहर ही रखो, अदरवाइज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा एलसीएम में, है ना। चलो अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट क्या आएगा y² + 1 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट रखो, कितना आएगा y³। क्लियर है, स्वयं सब कुछ क्लियर है। चलो इसको खोलो, क्यूब को खोलोगे तभी इंटीग्रेशन कर पाओगे ना प्रॉपरली, ठीक है। तो ऐसा करो, आप क्या करो, क्यूब को खोलो, तो क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ + 3a² ab, चलो a² कर दो, या ab² कर दो, प्लस 3a²b, ऐसा कर दो, है ना, ठीक है। और माइनस का y की पावर 3, माइनस का y की पावर 3 और dy, ठीक है। अब क्या करो, आप कुछ नहीं करो, y के अंदर मल्टीप्लाई करो, y के अंदर मल्टीप्लाई करो, देन आप इंटीग्रेशन करो। तो y के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर 7, y 3y³ 3y³ और y⁴, है ना। अब इंटीग्रेशन कर दो 1/1, करो इंटीग्रेशन। चलो देखते हैं, y की पावर 8/8, y²/2, हाँ 3y⁴/4, 4, फिर प्लस 3 y² 6/6 माइनस y⁵/5, ठीक है। तो 0 to y, ठीक है, 0 to 1, 0 to 1। तो लगाओ जरा इसमें लिमिट, अपर लिमिट रखो तो 1 रखो, 1 की पावर 8 1 ही होगा, है ना, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। 1 की पावर 4 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 3 को 6 से काट दो तो 1/2 कर दें, ठीक है, माइनस का 1/5। और 0 पे क्या सारा 0 नहीं आ जाएगा, 0 रखोगे तो y की जगह आएगा ना, ठीक है। तो एलसीएम करो, इसको आंसर करो, तो कितना आएगा आपके पास एलसीएम। चलो एलसीएम निकालते हैं। 8 का करो, 8 का टेबल करो, 8 2 जा 16 और 24 32 पे जाएगा नहीं, 5 40 पे सब कुछ जा रहा है, 40 एलसीएम आ गया, तो 5 आ गया, 20 आ गया, ठीक है ना। और ये आपके पास आ गया 30 आ गया, 20 आ गया और 8 आ गया, है ना, ठीक है। चलो ये आ गया, तो 1/3 40 और आपके पास कितना आ गया 20 20 40 70 माइनस 3 67, ठीक है ना, 5 मैंने माइनस कर दिया था, करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया 67/120, बताओ सही है। मैंने आंसर देख लिया, आंसर आ रहा है 67 / 120। क्लियर है स्वयं।